हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्यारिस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों रीट टेस्ट सीरीज का जो अपना महासमर चल रहा है उसी में आज अपनी बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक यानी मूल अधिकार से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। तो दोस्तों अगर आप हमारी फ्री टेस्ट दे करके देखना चाहते हैं तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अतुल्य आर्यस के नाम से अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर रीट के लिए बहुत सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो आप उनको जाकर के अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से हमें बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इनमें से आपको बताना है कि मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है, फिर भी कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि गलत किया हुआ भी अपने कभी बोलते नहीं हैं। भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार, दूसरा है संगठन बनाने का अधिकार, तीसरा है पुरुषों और स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, ये समान कर लीजिएगा। और चौथा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इनमें से हमें बताना है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यानी इनमें से 3 तो क्या है, मौलिक अधिकार हैं और 1 नहीं है। बताइएगा कौन सा है दोस्तों सही आंसर फटाफट से। चलिए देखते हैं, सही आंसर होगा हमारा नंबर 3। ये मौलिक अधिकारों में नहीं आता है दोस्तों। तो फिर किस में आता है वो आप कमेंट करके बताएंगे ना। लेकिन भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे के सारे मौलिक अधिकार हैं। अब आपको इनमें से बताना है सही क्या है। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही फैक्ट का आपको चयन करना है दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर इनमें से, बताइएगा फटाफट से। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ये हमारा सही है, ये बाकी जो तीनों है ये गलत है। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14, 15, 16 या फिर 17। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, 14, 15, 16, 17। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1, समानता का जो अधिकार है यही है जो हमारी विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाने का कार्य करता है दोस्तों। यानी कानून के समक्ष क्या है, सभी समान हैं, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर आता है अपना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है। ये किस में आता है, समानता के अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो गया है आप न्यायालय में जा सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं, तो आप न्यायालय में शरण लेने के लिए जा सकते हैं। ये आपका कौन सा मूल अधिकारों की श्रेणी में आता है, कौन से अधिकार में आता है। क्या वो समानता का अधिकार है, क्या वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, क्या वो स्वतंत्रता का अधिकार है या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, नंबर 4 है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के अंतर्गत जो है आपको अधिकार मिलते हैं अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो। अब इसके बाद में दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं करवाया जा सकता। इसका संबंध है, ये कौन से अधिकार से संबंधित है, स्वतंत्रता से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से या फिर समानता के अधिकार से। दोस्तों मूल अधिकारों में आता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं उनको खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है, जैसे खान खनन वाला जो है ना वह अपने नहीं लगा सकते हैं। तो ये संबंधित है किससे है दोस्तों, क्या है सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। सामाजिक उपाधियों का निषेध किस मूल अधिकार से संबंधित है। सामाजिक उपाधियों का निषेध है ना, किसी कोई उपाधि नहीं दी जा सकती है।
ये किस मूल अधिकार से संबंधित है? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, समानता का अधिकार। उपाधियों का अंत आता है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, किस मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आता भी है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कौन सा है जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? बताइएगा फटाफट से। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4 बिल्कुल सही है आपका भी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? मूल अधिकारों का उल्लेख जो है किस भाग में है? 1, 2, 3, 4 कौन से भाग में मूल अधिकार? ये तो रटा हुआ होना चाहिए दोस्तों, और बिल्कुल आपका सही भी होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है नंबर 3 यानी भाग 3। भाग 3 जो है वो किसका उल्लेख करता है? वो मूल अधिकारों का उल्लेख करता है। आगे देखते हैं, जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वाह के लिए आदेश जारी करता है, जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं, प्रतिषेध लेख कहते हैं, उत्प्रेषण आदेश कहते हैं, या फिर अधिकार परीक्षा कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों इसको? सही आंसर बताइएगा फटाफट से। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1, उससे हम कहते हैं परमादेश। उसके बाद में अगले प्रश्न पे आते हैं, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार को स्वीकार किया गया है? 21 के अंतर्गत कौन सा अधिकार आता है दोस्तों? समता का, स्वतंत्रता का, संपत्ति का, शिक्षा का? कौन सा है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है नंबर 2, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। 21वां कौन सा है? अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। 19 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता, जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं 19 में, उनमें से कौन सी उसमें उल्लेखित नहीं की गई है? 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं हैं ना, उनमें से कौन सी नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता, संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता? कौन सा नहीं है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर हमारा नंबर 3, हम अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखना, ऐसी स्वतंत्रता इसमें नहीं दी गई है, ये तो है ही है। अगला प्रश्न देखिएगा, बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? बेगार को निषिद्ध किया गया, स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है, कौन सा अधिकार? जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का, या शोषण के विरुद्ध अधिकार? कौन सा होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? चलिए चेक करते हैं, सही आंसर होगा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न देखिएगा, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में कौन सा प्रलेख जारी नहीं करते हैं? संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कौन सा लेख जारी नहीं करता है? जो रिट जारी करने का अधिकार है, 5 रिट जारी कर सकता है, उनमें से कौन सा नहीं है? निषेधाज्ञा, प्रतिषेध, परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण? कौन सा जारी नहीं करता है दोस्तों? फटाफट से बताइएगा, बड़ा आसान सा प्रश्न है ये। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1, वो निषेधाज्ञा जारी नहीं करता है। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों के संबंध में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ये आपको काउंट करने हैं ना, कहाँ से कहाँ तक हैं। मूल अधिकारों के संबंध में कुल कितने अनुच्छेद है, संख्या कितनी है? जैसे 21, 22, 23, 24, ये जो सारे अनुच्छेद हैं इनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, 24 अनुच्छेद हैं कुल। कितने आते हैं इसमें? 24। कहाँ से कहाँ तक है वो आप बताएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? समता का अधिकार 14 से 18 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 29-30 में है, संपत्ति का 31 में है। कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3, ये 29-30 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर आपको गलत कथन छांटना है दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के बाद हटाया गया। संपत्ति का अधिकार अब केवल एक नैतिक अधिकार रह गया है। इस समय केवल
मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार हैं। भारत के मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। संपत्ति का अधिकार अब केवल एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, नैतिक अधिकार भी नहीं है, अब यह एक कानूनी अधिकार रह गया है। कौन सा अधिकार रह गया है दोस्तों? कानूनी अधिकार रह जाता है केवल। 19 में नहीं है। कौन सी स्वतंत्रता 19 में नहीं है? कौन सा 19 में नहीं है दोस्तों? वाक अभिव्यक्ति, संघ बनाने की वृत्ति, कारोबार करने का अधिकार, उपाधियों का अंत। कौन सा नहीं है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4, उपाधियों का अंत इसमें नहीं आता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? कौन से नहीं होते दोस्तों? 19-20, 29 से 30, 20-21, 25 से 28। ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपात के दौरान भी स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर हमारा नंबर 3 है, अनुच्छेद 20 और 21। कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 17, 19, 23 और 24। कौन सा है दोस्तों? बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है हमारा? बताइएगा फटाफट से। चलिएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, जो अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो कुछ और प्रश्न है जिसको अपने अगले चैप्टर में देखेंगे, अगले टेस्ट में देखेंगे। शेष भाग अपना अगले भाग में, यानी इससे संबंधित कुछ और प्रश्न भी बनते हैं, उनकी बात अपने नेक्स्ट टेस्ट में करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए प्रश्नों के साथ जो हमारे मूल अधिकार से ही संबंधित होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।